लाइव कर रहे हैं। यहाँ पर हम चार्जिंग आईसी का डाटा शीट पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? चार्जिंग आईसी का डाटा शीट। मुझे बताओ शाम को जाके बीक्यू पूरा 100% बिल्कुल चेक करने वाला है। यस सर, यस सर। आज का चार्जिंग सेक्शन कैसा लगा? कैसा लगा? ऐसा एक्सपेक्ट किया था क्या? नहीं सर, नहीं सर। चार्जिंग आपकी कौन सी ऐसी 9 वोल्ट 12 वोल्ट वो भी 3 सेकंड कौन 3 सेकंड टाइम पास। तो लोग कहते हैं कि YouTube से सीख लो, YouTube से सीख लो। तो क्या ये सब YouTube से सीखा जा सकता है? सब दुकान वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर। यस सर, दुकान वाले सारे कुछ प्रेशर है, बाकी के दुकान वाले। तो ये आप दुकान वाले क्यों आ गए? दुकान में बैठ के सीख लेते। थोड़ा एडवांस सीखने के लिए नॉलेज नहीं मिलती थी ना। चलो ठीक है। MediaTek का 6371 कितना वोल्टेज? 8 वोल्ट। कितना वोल्टेज? 8 वोल्ट। यही चेक कर लिया तो ये ओके? यस सर। ग्राउंड हो गया। यहाँ पर आउटपुट है, मतलब यहाँ पर कब आएगा वोल्टेज? चार्जिंग लगाने के बाद। भी बस यहाँ पर कितना वोल्टेज? 8 वोल्ट। ध्यान दो। चार्जिंग बोर्ड कितना वोल्टेज? 8 वोल्ट। 8 4 बोलो। तो बी बैक ये ग्राउंड होना चाहिए। ये दोनों की दोनों बी बैक से जुड़े होने चाहिए। किससे जुड़े होने चाहिए? देखो मैंने वहां से नहीं बोला, यहाँ से बोला। चार्जिंग आउट मतलब बी बैक और बी बैक मतलब बी बैक, मतलब यहाँ पर मेरे को बैटरी लगाने पर 4 वोल्टेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 वोल्ट। और अगर नहीं आया गया था थर्मल सेंस क्या बताया गया था? बहुत ईमानदारी से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझना, लिखना बिल्कुल भी नहीं। देखो इधर TS मतलब थर्मल सेंस की सप्लाई। किसकी सप्लाई? थर्मल सेंस। मतलब थर्मल सेंस एक आईसी मॉडिफिकेशन के तौर पे आईसी मतलब केवल यहाँ पर कितने वोल्टेज चाहती है? कितने वोल्टेज? 2.5 वोल्ट। चार्जर लगाने पर बस चेक करो। पहले हमारे बीक्यू वाले सर्किट में चेक करो, जिसमें हम चेक कर रहे थे उसमें नोटिस करो। केवल यहाँ पर आईसी 2.5 चाहती है। अगर ये है तो मतलब ये समझो कि चार्जिंग का थर्मल सेंस ओके है। तो हम 11 नंबर पे चेक करेंगे। ये 6 हो गया, 7 8 9 10 11, ये 11 नंबर हो गया। यहाँ पे 2.5 वोल्टेज मिलना चाहिए। चार्जर लगाओ। देखो सर डीसी ऑन करो, मतलब डीसी में करो। अब वोल्टेज लगाएंगे तो 1.8 मिल रहा है। कितना मिला है? 1.8 नहीं नोट कर पॉइंट दीपक सर गिनो ना 11 नंबर। ये 11 नंबर कितना वोल्टेज? 2.5। इसका मतलब चार्जिंग को थर्मल सेंस के वोल्टेज मिल रहे हैं। अब कैसे और कहां से? नोटिस करो। जैसे ही तुमने क्या दिया बोलो वोल्टेज क्या बन गया? सेल। सेल में बोलो पावर सेलेक्ट बोला करो मेरे साथ। पावर सेलेक्ट। क्या बना? पावर सेलेक्ट। ये बनकर इसके एलडीओ को मिला। किसको मिला? एलडीओ को। तो यही लाइन आगे बढ़ी, इसी लाइन से एक ट्रैक जा रहा है आगे, और इस ट्रैक से इस वाले 11 नंबर के ट्रैक को एक माना गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर गया, बट डायरेक्ट दे देंगे तो 5 वोल्ट बन जाएगा। कितना बन जाएगा? तो यहाँ पर डिवाइडर रजिस्टर का यूज किया गया है। किसका? डिवाइडर रजिस्टर। डिवाइडर रजिस्टर को समझो ध्यान से। देखिए मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट एक आईसी का है। कहने का मतलब है जैसा मैं VCTT की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट एक आईसी का पैड है। यहाँ पर लिखा हुआ है VCTT। क्या लिखा हुआ है? VCTT। वो ये कहता है कि भैया तुम चार्जर लगाओगे तो यहाँ पर कितने वोल्टेज बनने चाहिए? 2.8 वोल्ट। तो आईसी ये कह रही है कि अगर मैं 0.8 वोल्टेज सेंस करती हूँ आफ्टर चार्जिंग तो मैं ये मानूंगी चार्जिंग प्लगिंग हो चुका है। अगर आईसी को MediaTek के सर्किट में चार्जर लगाने पर यहाँ कोई वोल्टेज नहीं मिला तो आईसी मानेगी नहीं कि मुझे चार्जर लगा है, तो मतलब कभी भी चार्जिंग शो नहीं करेगी। तो कभी हम देखते हैं कि चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग शो नहीं हो रही है तो हम MediaTek के सर्किट में समझ जाओ MediaTek का सर्किट है तो मतलब VCTT लाइन की ये लाइन पैड लाइन कहीं कचरा जम गया है या आईसी खराब हो गई है। और अगर हम निकाल कर आईसी निकाल कर चार्जर लगाना तो हम देख रहे हैं कि उस पैड में इतना वोल्टेज मिल रहा है क्योंकि ये वोल्टेज आईसी नहीं बना रही है, चार्जर से बन रहे हैं। चार्जर से बन रहा है। चार्जर से बन रहा है और उस पैड तक पहुंच रहे हैं। कहां तक पहुंच रहे हैं? तो बता दो किसी भी सेट में या कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स के बोर्ड में अगर हम कोई वोल्टेज बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं सर। उसकी पर जब सारे बॉल कैसे हैं? सही है सर। तो मतलब आईसी ही लीकेज है। आईसी ही लीकेज है। तो आईसी निकाल कर अगर बॉल जॉइंट हो रहे हैं तो फिर रिबॉल करो। आईसी का एक बार जीआर भी ले लेंगे सर। वो आप ऑफिस से जीआर ले सकते हैं। जल्दी बनाइए।
ये हम जो कर रहे हैं ये किसको समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, किसको समझ में आ रहा है? ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताओ। पक्का? यस सर। या अब हम ये देखेंगे, अब हम यहाँ पे रेड स्लाइड को ऑन करेंगे तो ये हमारी लाइनिंग है, ठीक है? तो ये हमारी लाइनिंग है और ये हमें बताएगा कि कहाँ कनेक्शन गया है, कहाँ नहीं गया है। ये तो जैसे ये कंपोनेंट यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये कंपोनेंट यहाँ से जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। ये देखो ये चीज में यहाँ से इन्होंने कहाँ बताया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने इस आईसी में डाल दिया है इन्होंने। ये देखो ये बिट बैक ये बोलने हुआ है, मैंने इसलिए तो वीडियो बनाया आज। ये वीडियो का थंबनेल देखो। अब इसमें पावर का नंबर बताओ, पावर का नंबर बताओ। 607। अब दूसरे पावर का नंबर बताओ। अब मुझे बताओ इसमें कहाँ जा रहा है केबल देखकर, वो तो कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब है इसमें आपको कितने के रजिस्टर लगे हुए हैं? लगा है, समझ आ रहा है? क्योंकि अगर DPDM पे वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ये रजिस्टर भी निकला हो सकता है और फेज चार्जिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? भाई सुनो, हेलो, क्योंकि बात वो नहीं है फेज चार्जिंग। पहले तो DPDM की लाइन चेक करो। मैटर ये है अगर मैं सिर्फ इस DPDM की लाइन को हटा दूं, जैसे मुझे ये चेक करना है सर कैसे चेक होगा यहाँ पर कि सिर्फ CPU के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस रजिस्टर को हटा दूंगा, किसी भी एक रजिस्टर को क्या कर दूंगा? हटा दूंगा। तो अब यहाँ पर मिलने वाला GR केवल किससे आ रहा है? CPU का है। समझ गए? यस सर। किससे? CPU से। तो चलो ऐसे ही CPU चेक, CPU इंपॉर्टेंट है, CPU का GR मिलना जरूरी है। अब ध्यान दो, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे। डायग्राम के अंदर तो मैं बोर्नियो भी खोल सकता हूँ, डायग्राम में खोलूंगा। अब नोटिस करो, पहले बोर्नियो खोल लेता हूँ। ये देखिए ये दो पैड यहाँ से जा रहे हैं, ये बिल्कुल बच्चों वाला काम। यहाँ पर जा रहे हैं, ये CPU के पास ये दो रजिस्टर दिख रहे हैं यहाँ पर। यस सर। अब मैं डायग्राम भी खोलता हूँ, मुझे सिर्फ बोर्नियो का टीचर नहीं बनना, मैं तो बोर्नियो खोलता भी नहीं हूँ वैसे। नोटिस करो, मुझे बताओ यहाँ पे वो दो रजिस्टर कहाँ लगे हुए हैं? चलो यहाँ बताओ, हुआ है और एक लगा हुआ है। यहाँ बताओ यहाँ कहाँ लगे हुए हैं, बताओ। ये लगे। अब इनको स्कीमेटिक में पढ़ना सीखो। नोटिस करो क्या पढ़ेंगे, देखिए तो मैं यहाँ पर उन्होंने गलती दे दिया है, यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अब समझो तो अब इधर देखो ये लाइन इन्होंने यहाँ दिया है, मैं बताऊँ इस लाइन को यहाँ आना चाहिए, इधर इधर एक बीट देना चाहिए। देखता हूँ देखो तो यहाँ चेक कर रहा हूँ, बी मोड पर रखूंगा। सब तो ध्यान देना, तो रजिस्टर लगा के चेक मत करना, रजिस्टर निकाल के चेक करना। क्या निकाल के चेक करना? रजिस्टर निकाल के चेक करना। अब फॉर एग्जांपल मेरे केस में रजिस्टर लगा हुआ है तो मैं तभी भी बीट चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूं, अगर इसमें PM देखो PM नहीं लगी है, अगर PM लगा होता तो यहाँ पे GR मिल जाता, पर अभी यहाँ पे GR मिलना चाहिए क्या? बताओ। नहीं मिलना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, तो मैंने यहाँ पर बीप रखा और यहाँ पे चेक करूंगा, ये देखो बीप आ रहा है यहाँ पर, तो ये इससे कनेक्टेड है। तो मेरे केस में भी कनेक्टेड था। अब मैं सोचूं तो मैं CPU को चेंज कर देता हूँ, तो मैंने CPU चेंज किया, तो CPU चेंज किया तो भी GR नहीं आ रहा। तब आपको IC का GR उठाना है। किसका? IC का। ये देखो तब आपको सिर्फ CPU पे काम करना है। तो देखो कैसे, अब आप नोटिस करोगे कि आपका CPU लगा कैसे है, नोज कट पॉइंट। तो भाई पहले आप देख लोगे नोज कट पॉइंट इधर है सर। अब आपने फोटो में देख लिया होगा तो नोज कट पॉइंट इधर है या लेआउट में। अब आपने देखा कि मेरा यहाँ पर इधर कौन से नंबर पे आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा आ रहा है, इसके साथ लगाऊंगा, ये तीसरे नंबर के साथ आ रहा है, इधर ये भी दे रहा है, पहला दूसरा और ये पहला दूसरा और नीचे अच्छा बात करूँ तो नीचे में दूसरा, नीचे में दूसरा या पहला दूसरा तीसरे और उसके दोनों के बीच में। तो मुझे अब यहाँ पे ग्राउंड भी चेक कर लूंगा कि मुझे ग्राउंड चाहिए यहाँ पर। तो ये पहला पॉइंट ही मेरा क्या है बोलो, ग्राउंड है। तो अब मैं IC में काम करूंगा, तो अब मैं IC को पलटाऊंगा, तो ये सिरा मेरा USB का सिरा है। तो अब मैं IC को पलटाऊंगा इस तरीके से, ध्यान देना। अब मैं IC को पलटाऊंगा, अब यहाँ पे मैं फुल टेस्टिंग करूंगा। तो पहले मैं ग्राउंड ढूंढूंगा, तो ये मेरा सिरा ग्राउंड है, तो यहाँ देखूंगा मुझे कहीं पे भी, ये देखो और बहुत सारे पिन ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ पर अपना रेड रख लूंगा। क्या रेड? अब यहाँ पे चेक करूंगा, पहला दूसरा, ये देखो ये वाला पिन है ना मेरा, यहाँ मुझे GR मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए बोलो? डायोड पोर्ट पे डालो। तो देखो डायोड पोर्ट पे डालेंगे, पहला दूसरा यहाँ पर मिल रहा है GR। ये मेरे USB डाटा प्लस के GR है। किसके? क्योंकि मेरे दोनों CPU में यहीं पे GR नहीं आ रहे थे, तो लगने के बाद क्या
मतलब आईसी ही जीआरबी दे रही थी, समझ रहे हो? तो हम आईसी को पीछे पलटाकर जीआरबी चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं? फोटो खींचो, जीआरबी दिखना चाहिए। अब आप पूछ सकते हैं मेरे से कि मैंने 2 पिन कहां लगाई। आपको सबको क्लियर है?
बी बैट, ये ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ये दोनों की दोनों बी बैट से जुड़े होने चाहिए। किससे जुड़े होने चाहिए? देखो मैंने वहां से नहीं बोला, यहाँ से बोला। चार्जिंग आउट मतलब बी बैट, और बी बैट मतलब बी बैट, मतलब यहाँ पर मेरे को बैटरी लगाने पर 4 वोल्टेज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 वोल्ट। और अगर नहीं आया